महलों में सोने वाले राम देखो ना घास के ऊपर सो रहे हैं। सुनो ना माता, लक्ष्मण को लगा कि देखो तो ये तो माता जी को गाली दे रहा है, हमारी मां को ऊपर आ गया सीधा, तो कहीं ये ज्यादा और कुछ ना बोल दे, इसलिए इसको समझाना पड़ेगा। तो लखन जी उसके पास आए और मृदुल वाणी से कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लखन जी उसको मृदुल वाणी से बोले, भैया तुम जो बात कर रहे हो ना कि भगवान को दुख मिला है, और ये दुख इनकी माता कैकेयी ने दिया है। देखो गुह, कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है, विधाता जिसके भाग्य पर सुख लिखता है ना उसको सुख मिल ही जाता है, विधाता जिसके माथे पर दुख लिखता है उसको दुख मिलता ही मिलता है। सुन रहे? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भ्राता कहकर के निवेदन कर रहे हैं, भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमें हमारे कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगना पड़ता है। देखो भाई, इस समय यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला जो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उसमें तुम्हें सुख मिलेगा, और इस समय यदि हम गलत कर्म करेंगे तो जो दूसरा जन्म मिलेगा उसको उसमें भी दुख भोगना पड़ेगा। समझाया लखनलाल जी। जीव तो सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिह स्वप्न अनेक प्रकारा। जीव मोह की निद्रा में सोया हुआ है, सोच रहा है मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, हमारे कर्म हमसे करवा रहे हैं। सुन रहे? हमारा प्रारब्ध हमसे करवा रहा है। लखनलाल जी ने उसको समझाया, तब वो समझा। प्रातः काल भगवान उठे, श्री राम ने बड़ का दूध मंगवाया था, बड़ का दूध, और दूध मंगा करके भगवान ने अपने सुंदर बालों की जटा बना दी। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सुमंत की आंखों में आंसू आ गया जब भगवान के प्यारे प्यारे बालों की, भगवान ने जब अपने बालों पर दूध लगाया बड़ का, और जब अपनी जटा बनाई, एकांत में रोने लगे। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया और कहा कि हम अब आगे चल रहे हैं,
हे सुमंत, तुम अब घर जाओ और मेरे पिता को हर प्रकार से समझाना। लखनलाल जी ने कुछ कटु शब्द बोले, भगवान ने समझाया। सुमंत, लखनलाल जी के कटु शब्द मेरे पिताजी से मत कहना। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। भगवान ने कहा ये लखन जो कटु शब्द कह रहा है मेरे पिता से मत कहना। सकुच राम निज शपथ दी वाई, भगवान ने अपनी शपथ दी कि तुम्हें मेरी शपथ है, लखन के शब्दों को पिता से मत कहना। सुमंत ने सीता मैया से कहा कि तुम घर चलो। मां सीता कहती है कि देखो सुमंत जी, आप मेरे ससुर के समान हैं। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी। तुम मेरे पिता की उम्र के हो, मेरे ससुर जी की उम्र के हो, इसलिए तुमसे कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है। पर तुम जब बार बार कह रहे हो कि घर चलो घर चलो, हे मंत्रीवर, मैं आर्यपुत्र के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आर्यपुत्र यानी राम जी की छाया। क्या आपकी छाया आपको छोड़ करके जा सकती? नहीं, जहां तुम जाओगे वहीं तुम्हारी छाया तो जाएगी। ऐसी मैं आर्यपुत्र की छाया हूं और मैं राम को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। इसलिए सीता मैया ने भी प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करे। और भगवान सुमंत को वहां से विदा दी और अब भगवान राम पैदल चल रहे हैं साथ। पैदल चल रहे हैं भगवान राम। आगे चले हैं प्रभु। भगवान शिव जी का अभिषेक किया है भगवान राम ने। कौन से शिव जी? पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। और आगे चलते 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 गंगा जी को पार करना था। सुनो जरा, लेकिन नाव को ढूंढ रहे हैं। नाव दिखती नहीं। गंगा जी के तट पर एक नाव खड़ी, एक केवट खड़ा। भगवान उस केवट को बुलाया, केवट भैया, लेकिन केवट सुन गए ना। मांगी नाव न केवट आना, 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 मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव। भगवान धाव बल्लाण लग्या नाव वावते। ओम ओम। नाव वाले भैया, लेकिन नाव वाले सुन ही नहीं रहे। केवट आ ही नहीं रहा है।
देखो केवट, वैसे तो नाव तो बहुत थी वहां, पर केवट जब राम जी से ये निषाद राज वो बात कर रहा था ना लखनलाल जी से, तो लखनलाल जी कह रहे थे कि राम साक्षात परमात्मा है, भगवान है, ये सब लीला करने के लिए आए हैं, ये देवताओं की माया है, देवताओं ने कैकेयी माता की बुद्धि को सब समझाया उसको। तो इस केवट ने सुन लिया था, क्योंकि ये कहीं आसपास ही था, तो ये दौड़ा दौड़ा अपने निषाद राज गुहू के पास आया और कहने लगा, बोले भैया मेरी आपसे एक प्रार्थना है महाराज।